नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज फिर से श्री रामचरितमानस का पाठ का आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 30 से 45 मिनट और इस दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। आरंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहां पे आप फॉलो करें। आइए आरंभ करते हैं इस चौपाई से। सौ संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित्र, चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगिनत अमित, मैं निज मति अनुसार कहाऊं, उमा सादर सुनाऊं। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगिनत, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगम गम गाय। हरि अवतार हेतु जेहि होय, इदमित्तम कही जाय न सोय। हे पार्वती सुनो, वेदों वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वही कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयान। तदापि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वामति अनुमान। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। आइए क्या कहते हैं सुनिए। तस्मै सुमुखी सुनवाहु तो ही, समुझी पड़ई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमान। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखे, वही कारण मैं तुमको समझाता हूँ, सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते, करही अनीत जाई नहीं बरन, सिद्धई विप्र धेनु सुर धर्मी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हर ही कृपा निधि सज्जन पीर। और वे ऐसे अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। आइए दोहा है। असुर मारी था पही सुर न, राखही निज श्रुति सेतु। जग विस्तार ही विशद जस,
राम जन्म कर हेतु वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तय एक। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते। कृपा सागर भगवान भक्तों के हितों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवान। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुण विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते। विप्र श्राप ते दुनौ भाई, तामस असुर दे तीन पाए। कनक कशिपु अरु हटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध। विजयी समरवीर विख्याता, धरी बड़ा बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तार। वे युद्ध में विजयी पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैला। आइए दोहा है, उससे पहले आप श्री राम भक्तों से अनुग्रह है, आग्रह है कि कृपया इस चैनल को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और भजन को कथा को लाइक करें और कमेंट भी करें। और अगर आप YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook पे आप देख रहे हैं तो वहां पे आप फॉलो करें। भय निशाचर जय तय महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जगजा। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवान, तिनी जन्म दुईज बचन पड़वा। एक बार तिनके हित लाग, धरऊ शरीर भगत अनुराग। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तह पितुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता।
एक कल्प यही विधि अवतार, चरित पवित्र किए संसार। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जल धरन सन सब हार। शंभु किन संग्राम अपार, धनुज महाबल मरई नमा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुर दीपी नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारे। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती, बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। आइए दोहा है। छल करी टड़ेऊ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज किन्न। तब जब ते ही जनेऊ मरम, तब श्राप कोड़ करी दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का वध, उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दिन अप्रमाण, कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहा जलंधर रावण भव, रनहति राम परम पद दाम। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एह, जेहि लगी राम धरी नर देह। प्रति अवतार कथा प्रभु केरे, सुनी मुनि बरनी कबही न घन गे। एक जन्म का कारण यह था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। नारद श्राप दीन्ही एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतार। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अर्थात एक कल्प में उसके लिए अवतार हो। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारे, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मोह होना बड़े आश्चर्य की बात। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से अनुग्रह है, आग्रह है, कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और आप सबसे आग्रह है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भजनों का आनंद लें। वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें।
और अगर आप स्वेच्छा से दान पुण्य करना चाहते हैं तो उसका माध्यम नीचे बताया गया है। यूपीआई आईडी है, गूगल पे है, बैंक अकाउंट भी है। और स्वेच्छा से अगर दान करते हैं तो उस जो भी राशि आप दान करेंगे वो एक विशाल गुरुकुल बनवाने में दी जाएगी। दान की गई राशि का कोई प्रमाण पत्र अभी हम जारी नहीं करेंगे। दान की गई राशि का जो 10 लाख से अधिक की होगी उसका रिकॉर्ड हमारे गुरुकुल के पास होगी। दान की गई राशि का कोई टैक्स सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि आप यहाँ पे स्वेच्छा से दान, हमारी तरफ से कोई आपको नहीं है कि आपको दान करना ही करना और सर्टिफिकेट लेना है। तो ये सब नहीं है, आप स्वेच्छा से दान कीजिए। और ये मैं गारंटी देता हूँ, जो भी आप दान करेंगे उसका जो मैंने लिखा है विशाल गुरुकुल बनवाने में दी जाएगी, तो सिर्फ उसको बनवाने में दी जाएगी। ऊपर माध्यम दिया गया है कैसे आप हमें दान कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से दान करें। यहाँ यूपीआई आईडी है, जीपे है, बैंक अकाउंट है। आइए वक्त तो अब आगे बढ़ते हैं, आज का पाठ दोहा से स्टार्ट करते हैं। बोले ऋषि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जैसी जस रघुपति करहि, जब सो तस तेहि छन। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोहा, कहूँ राम गुण गाथा, भरद्वाज सादर सुन। भव भंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजिमान पद मद। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनित सुहावन, देखी देव ऋषि मन अति भाव। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना। नीरखी शैल सरी विपिन विभाग, भाऊ रमापति पद अनुराग। सुमिरत हरहि शराप गति बाधे, सहज विमल मन लागी समान। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्न सन्माना। सहित सहाय जाहु मम है, चले हरिष हिय जल चर के। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पूर्वासा।
जे कामी लोलूप जगमाए, कुटिल काक इब सबहि डराए। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। आइए दोहा है। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरिख मृगराज। छीन ले ही जानी जान, जर तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गा, निज माया बसंत निर्मा। कुसुमती विविध बिटप बहुरंगा, कुंजही कोकिल गुंजही बिरंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधि बयारे, काम कृषाणु बढ़ावन बिहारे। बढ़ावन निहारे, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमर सर कला प्रवीण। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युक्तियों देवांगनाएं जो सबकी सब काम कलाएं में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रिया ही पानी पतंगा। देखहि सहाय मदन हर्षाना, किन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तनाव की तरंग के साथ गाने लगी। क्षमा कीजिएगा, वे बहुत प्रकार की तानव के साथ तानव की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसे नाना प्रकार के मायाजाल की। काम कला कछु मुनहि न बिया, निज भाव डरे मनोभव पा। सीम के चापी सकै कौतास, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है? कोई दबा सकता है? आइए दोहा है। उससे पहले दोहा पढ़ो। आप सब राम भक्तों से आग्रह है कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे देखते तो वहां पे फॉलो जरूर करें। आइए। सहित सहाय सबित अति माने, हारी मन मैना, हारी मन मैन। गसे ही जाई मुनि चरण, तब कहीं सुटी आरत बे। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों पर जा पड़े।
भाव न नारद मन कुछ रोसा, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयास पाय, गाओ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में शिव सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब वर्ण। सुनी सबके मन अचरज आव, मुनि प्रशंसी हरहि सिरुनाव। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हो और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाए, जीता काम अमिति मन माय। मार चरित्र शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जान पर इस प्रकार शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी, अगले चौपाई से ज्ञात हो। आइए जानते। बार बार बिनबौ मुनि तोहि, चिमिया कथा सुनाऊ मोहि। तिमी जानी हर ही सुनवाहू कबहु, चलेहू प्रसंग दुराहू तब। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी पल चले तभी इसको छिपा जाना। दोहा, शंभु दिन उपदेश है, नाही नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनू, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन चही सोई होई, करे अन्यतास नाही कोई। शंभु बचन मुनि मन नाही भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुतिमा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदन तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते। हरिश मिले उठ राम निकेता, बैठे आसन शीर्षि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिन किन्हीं मुनि दाया। राम निवास, क्षमा कीजिएगा, रमा निवास
भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठे। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वर्जी शिव राखी। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मुह असको जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। आइए दोहा है। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमा। भगवान का रुख मुंह करके कोमल, क्षमा कीजिएगा, भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो यह कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह हुई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य हैं, में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारे, उड़ अंके गर्भ तरु भार। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगी सो मैं डारयू खारी, पन हमार सेवक हितकार। मुनि कर हित मम कौतुक हो, आवशीष उपाय करिब मैं सोए। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा क्योंकि हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाय, चले हृदय अहिमिति अधिकाय। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में शिव नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। आइए अगला दोहा है। उससे पहले आप सब श्री राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल को अति शीघ्र अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली आपको एपिसोड, जो आज का 11वां एपिसोड है, कल 12वां एपिसोड होगा, उसका वीडियो आप तक पहुंचेगा। विरचेऊ मग महू नगर ते ही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा।
उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जानू बहु मन सिज रतिन तनुधारे, ते ही पुर बसई सिल निधि राजा, अगिनत हाय गए सैन सब। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना का समूह टुकड़ियों में थे। सत सुरेश सम विभव विलास, रूप तेज बल नीति निवास, विश्व मोहिनी तासु कुमार, श्री विमोह जिसु रिपु निहार। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तसु की जाय बखानी, कराई स्वयंवर सो निरप बाला, आए तह अगिनत महिपा। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वहां राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गाय, पूरब सिंह सब पूछत भाव, सुनी सब चरित भूप गिरि आए, करी पूजा निरिप मुनि बैठा। खिलवारी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आइए दोहा है। उससे पहले आप सबसे आग्रह है सभी राम भक्तों से कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहां पे आप फॉलो करें। आनी देखई नारदी भूपति राजकुमारी, कहू नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति विसार, बड़ी बाहर लगी रहे निहार, लक्षण तास विलोक की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखान। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसी की ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बड़े अमर सोई होय, समर भूमि ते ही जीत न को, से वही सकल चराचर ताहि, बड़ाई शील निधि कन्या जा। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे कि जो इससे बिहाएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील
निधि की कन्या जिसको बढ़ेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा कर। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के लक्षण कहकर नारद जी चल दिए। पर उनके मन में यह चिंता थी कि क्या थी, वो अगले चौपाई से क्लियर होता। आइए पाठ करते। करो जाय सोई जतन विचार, जेहि प्रकार मोहि बड़े कुमार। जप तप कछु न हुई ते ही काला, हे विधि मिलाए कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? नारद जी कहते हैं। आइए दुआ है। यही अवसर चही परम शोभा रूप विसार, जो बिलो की रिझे कुंवारी तब मैले जयमार। इस समय तो भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगे सुंदरताई, हो ही जात गहनु अति भाई। मोरे हित हरि सम नाई को, यही अवसर सहाय कोई हो। एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वही मेरी सहायक हो। ऐसा नारद जी श्री भगवान से प्रार्थना किए मने में। बहुविधि विनय किन्हीं ते ही काला, प्रगटे भऊ को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो ही काजु हित है हर्षण। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। आह, स्वामी जी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कथा कही कथा सुनाए, करहु कृपा करी हुई सहाय। आपन रूप दे प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावु ओहि। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुना और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए। और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हाँ, मुझे दीजिए और किस प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, काढ़ू सो बोगी दास में तोड़ा। निज माया बल देखी विशाला, यही हंसी बोले दीन दयाल। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए।
मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। क्या बोले इस दोहा से आइए जानते हैं। उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, कृपया आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। आइए दोहा का पाठ करते हैं। जय विधि होहि परम हित नारद सुनु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन मृषा हम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि तुम्हार में ठाऊं, कहीं असंतर रहित भर प्रभु भाव। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो। माया विवश भय मुनि मुड़ा, समझी नाही हरि गिरा निगुड़ा। गबने तुरंत तहाँ ऋषि राय, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान के माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाज। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बढ़ही न भोर। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधान, दिन को रूप न जाई बखान। सौ चरित लखी कहूं न पाव, नारद जानी सब ही सिरनाथ। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। आइए दोहा। रते तहा दुई रुदगन, ते जान ही सब भय। विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी ते। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाए, हृदय में रूप और मिति अधिकाय। तहाँ बैठे महेश गण दो, प्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण
उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करही कूट नारद ही सुनाई, नीकी दिन हरि सुंदरताई। रीझई राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बढ़ही हरि जान विशेष। वे नारद जी को सुना 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 कर व्यंग वचन कहते, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगे। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसही शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न पड़ई बुद्धि भरमसा। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती। उनकी बातों का वे अपनी प्रशंसा समझ रहे। कहूं न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निरिप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न आइए दोहा है। सखी संग ले कुआणी तब, चली जानू राज मरार। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमान। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूल, सो दिशि तेहि न बिलो की भूल। पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काए। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और चटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरे निरप पत्नु तहु गाँव कृपाला, कुंवारी हरिश मलेव जयमाला। दुल्हिनी लगेगे लक्ष्मी लाछी निवास, निरिप समाज सब भाव निराश। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो। मुनि अति विकल मोहमती नाठी, मनी गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए।
अस कही दो भागे भौ भारी, बदन दीख मुनि बार निहारे। देश बिलो की क्रोध अति बारा, नहीं शराब दिनी अति गारा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको बहुत क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। दोहा, ओहू निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेहु हामी सो लय फल, बहुरी हसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटे और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाए। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु शराब की मरहू जाए, जगत मोरी उपहास कराए। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुल। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुसाई, मुनि कहाँ चले विकल किनाए। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकूं न देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विशेषी। मथ सिंधु रुद्रही बोरायो, सुरनहा प्रेरी विषपान कराए। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। ये बात नारद जी क्रोध में माया के बस में भगवान से कह रहे हैं। आइए अगला दोहा है। इससे पहले आप सब श्री राम भक्त से आग्रह, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो करें। चैनल का नाम है रामायण टीवी। असुर सुरा विष शंकर ही आपू रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट विहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मान ही करहूं तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूं, विस्मय हर्ष न कियई कछु धर्म। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डकही डकही पर छेव सब काहू,
अति असंक मन सदा उछाओ, कर्म स्वभाव शुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न कहूँ साथ, सबको ठग ठग कर पड़क गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। ये ये बात नारद जी भगवान श्री हरि से बोल रहे हैं, वो भी क्रोध और माया के वशीभूत होकर। वो भी माया किसके? भगवान के ही। आइए अगला चौपाई है। भले भवन अब बयान दीना, पाप हुगे फल आपन कीना, बंचे मोहि जावन धरि देहा, सोई तनु धरु श्राप मम के। अब की तुमने अच्छे घर बन दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। देखिए नारद जी भगवान श्री हरि को भी शाप दे दिए, सोचिए कपि अति आकृत तुम किन्नी हमारे, करही किस सहाय तुम्हारे, मम अपकार किन्नी तुम भारी, नारी बिरह तुम होम दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। आइए देखिए कैसे कहानी बनती है। दोहा है। शराप शिष धरि हरिष हियई, प्रभु बहु बीनती कीन्ह, निज माया के प्रबलता करिस कृपा निधि लीन्ह। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नाही तहु रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाई प्रणता प्राण तरती हरण। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणगत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मिर्षा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपाल, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपू जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीत तजहू जानी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी।
शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाप मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरि मही बिचरज जाई, अब न तुम्ही माया नियाराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। आइए आगे दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह, कृपया चैनल को अतिशीघ्र सब्सक्राइब। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढास देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सविद नारद पै आए, कहीं पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोही मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर 3 वचन, हरगन हम न विप्र मुनि राया, बड़ा अपराध किन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहूं कृपाला, बोले नारद दीन दया। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जाही, जहिया धारही विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होयु मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाए। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में शिव नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। आइए दोहा है, एक कल्प एहि हितु प्रभु, लिंग मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूविवार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, चारु चरित नाना विधि करे। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई।
विविध प्रसंग अनूप बखाने, करही न सुनी अचरज सयान। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जहीं न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनका कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि मायाओं मोहु मुनि गया ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी लीला में है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले। आइए दोहा है। सोहा, सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचार ही मन माही, भजई महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर है तू सुन शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जे ही कारण अजन अगुण आरूपा, ब्रह्म भाऊ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि विशेषा। जासु चरित अब लौकिक भवानी, सती शरीर रही बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी वाबली हो गई कि अजहू न छाया में तुम्हारे। तासु चरित्र सुनु भ्रम रुझारे, लीला किन ज्यो तेहि अवतार। सो सब कहूं मति अनुसार। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। तो राम भक्त, श्री राम भक्त, आज का पाठ हम यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ एपिसोड 12 में आगे से यहाँ से पाठ करेंगे। आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और पत्रम पुष्पम दान स्वेच्छा से हमें सुशोभित करें, जिसका हम एक विशाल गुरुकुल बनवाने में उसका हम उपयोग करें। ये मेरी
आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है। जय श्री राम।